सिडनास फाइट वीक में आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, जिसके पार्ट 17 तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। सिडनास फाइट वीक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे ही पार्ट्स आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो के एंड में भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी, तो आप उसमें भी जाकर सारे ही पार्ट्स देख सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिडनास फाइट वीक पार्ट 18। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ चाहता था सिर्फ और सिर्फ शहनाज के आसपास रहना। ऐसा लगता था कि सिद्धार्थ भी अब पैचअप के मूड में आ चुका है। जिस तरह से सुबह की शुरुआत हुई और सिद्धार्थ शहनाज के आसपास ही घूम रहा था। इस बीच इनकी आर्ग्यूमेंट हुई, झगड़ा हुआ, तो भी ऐसा लग रहा था कि चलो झगड़ा ही सही, इनके बीच बात की शुरुआत तो हुई। अब सिद्धार्थ कुछ कहेगा, शहनाज जवाब देगी और चीज़ें थोड़ी ठीक होगी। अब यहाँ पर भी सिद्धार्थ का मन शहनाज के बिना नहीं लग रहा था। शहनाज बाहर थी तब सिद्धार्थ भी अपना पोहा लेकर बाहर आ गया था। शहनाज अंदर आई तो सिद्धार्थ भी अंदर आ गया। भले ही झगड़ा था, इनके बीच में आर्गुमेंट हो रही थी, लेकिन शुक्ला जी का मन शहनाज के बिना नहीं लग रहा था। यहाँ पे ये चीज़ें साफ दिख रही थी। अब शहनाज वॉशरूम एरिया से बाहर आती है रोकर और आकर सोफे पर बैठ जाती है और सिद्धार्थ भी वहाँ किचन काउंटर पर खड़ा होता है और रश्मि मतलब सिडनाज के बीच की हर बात जानना चाहती है। अब उसे इतना ज़्यादा फिक्र क्यों हुई सिडनाज के रिश्ते के बारे में, या शहनाज की इतनी ज़्यादा फिक्र उसे क्यों हुई, लेकिन उसे लगता है कि वो सिद्धार्थ से पूछेगी और सिद्धार्थ उसे सब कुछ बता देगा। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सिद्धार्थ अपने दिल की बातें कभी किसी से करता ही नहीं है, क्योंकि उसे उसे कोई इस लायक लगता ही नहीं है कि उसके दिल की बातें कोई सुनेगा। और वैसे भी सिद्धार्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसके और शहनाज की बात करे, उसके और शहनाज के बीच में आने की कोशिश करे या उनकी बातों को जानने की कोशिश करे। सिद्धार्थ खुद तो कभी भी अपनी बातें नहीं बताता और शहनाज अगर किसी के पास बैठती है तो भी सिद्धार्थ को ऐसा ही लगता है कि कहीं शहनाज ना हमारे बीच की बातें किसी को बताए। ये है हमारे प्राइवेट शुक्ला जी, जो कभी भी नहीं चाहते थे कि शहनाज और उनकी बातें कहीं तक पहुँचे। लेकिन रश्मि शायद सिद्धार्थ को इस तरह से समझ नहीं पाई और वो सिद्धार्थ के मुँह से कुछ सुनना चाहती थी। यहाँ पर रश्मि कहती है, शी इज़ कॉन्स्टेंटली क्राइंग। सब ठीक है ना, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना, क्या हुआ है, कोई बात है क्या? सिद्धार्थ कहता है नथिंग। फिर कहती है रश्मि, वीकेंड के वार के इंस्टेंस से अपसेट है क्या? मतलब इसे सब कुछ जानना था वीकेंड के वार पर जो भी हुआ, क्या शहनाज उससे अफेक्ट हो रही है तो सिद्धार्थ कुछ रश्मि को बता देगा। तो रश्मि यहाँ पर बहुत गलत थी और सिद्धार्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हमारे शुक्ला जी अपने दिल की बातें हर किसी को नहीं बताते। शहनाज के अलावा वो अपना दिल कभी किसी के आगे नहीं खोलते। और सबको मतलब एक नेगेटिविटी ही दिखी इस पूरी फाइट में। ये दिखा कि सिद्धार्थ ने ऐसा कह दिया, शहनाज ने ऐसा कह दिया, लेकिन इस फाइट के बीच में छुपे जो छोटे छोटे पल है, जो सिद्धार्थ के मन की जो इच्छाएं हैं, सिद्धार्थ जिस तरह से शहनाज के पीछे पीछे घूम रहा था, सिर्फ और सिर्फ शहनाज को ही देखना चाह रहा था, मतलब ये चीज़ें क्या किसी ने नोटिस नहीं करी? इस लड़ाई में भी जो प्यार छुपा हुआ है, क्या वो चीज़ें नोटिस नहीं हुई? हुई गाइज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगेगा कि सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ शहनाज का ही है और शहनाज सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की ही है। दोनों एक दूसरे से इफ़ेक्ट होते हैं, दोनों को एक दूसरे की बातें चुभ जाती है और दोनों ही एक दूसरे से कुछ अभी क्लियर नहीं कर पा रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वही वजह थी इस पूरी फाइट की। बाकी दिल में इन लोगों के कुछ भी नहीं था। हाँ, सिद्धार्थ के मुंह से बहुत सारी बातें निकली थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गुस्से में हम जो कह जाते हैं उन बातों को मीन करते हो। हम भी जिस तरह से है, अगर हमें किसी बात पे गुस्सा आता है, कई बातें हमारे मुंह से ऐसी निकल जाती है जो हम दिल से नहीं करते हैं, उसे सोचते नहीं है, वो बस एक हिट ऑफ द मोमेंट होता है, हमारे मुंह से वो चीज़ें निकल जाती है। और वही कुछ सिद्धार्थ के साथ भी हुआ था। तो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इस गलत फहमी की वजह से जो परीक्षा से गुजरा हमारा सिडनास का रिश्ता, उसके बाद तो कितना निखरा, ये तो हम सभी ने देखा। अब यहाँ पर शहनाज बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि आरती ने कल क्या किया, किस तरह से मुद्दा क्रिएट किया और किस तरह से शहनाज के ज़ख्मों को कुरेदा। लेकिन ये लड़की यार है ही इतनी अच्छी कि चीज़ों को लेट गो कर देती है। तेरे कर्म तेरे साथ, ये सोच कर उस चीज़ को जाने देती है और कर्मा सबके सामने आता ही है। और इन्हीं बातों पर तो बिलीव करती है ना शहनाज।
वो क्यों किसी के लिए बुरा कहे, वो क्यों किसी के लिए बुरा सोचे, वो सबके लिए अच्छा सोचेगी और सबके लिए अच्छा करेगी, वो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती। यही तो है शहनाज, और इस लड़की को समझना सबके बस की बात है भी तो नहीं ना। हम समझ सकते हैं हमारी शहनाज को, सलमान सर ने समझा और समझा शुक्ला जी ने। तो यहाँ पर शहनाज आरती से बात करती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे और सिद्धार्थ के बीच में बोले, सिद्धार्थ के टॉपिक को कोई उठाए और हमें उस पर टिप्पणियां करनी पड़े। शहनाज बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई सिद्धार्थ और शहनाज के रिश्ते पर सवाल उठाए और शहनाज को और सिद्धार्थ को उसकी सफाइयां देनी पड़े। तो इसलिए शहनाज वॉशरूम में जाकर रोना चाहती थी। तो शहनाज ने अपनी बात रखी आरती के सामने, और आरती ने यहाँ पर कितना सफ़ेद झूठ बोला आप देखिए। आरती कहती है मैं तेरे पीछे नहीं आई, मुझे बाथरूम आना आ रहा था, मैं बाथरूम गई थी और जब मैंने देखा कि तू सिसकाई तो मैं वहीं पर रुक गई, मुझसे रहा नहीं गया। यार ये कितना झूठ बोलती है, ये कब वॉशरूम जाना चाह रही थी, ये तो बाहर खड़े होकर शहनाज का इंतज़ार कर रही थी और ये क्लिप हम सब ने देखी। अब ये पूरी तरह सफ़ेद झूठ बोल रही है। अब ये आगे कहती है कि उसने मुझे बचाया, तो मैं ये नहीं सोच सकती ना कि उसने मुझे बचाया तो मैं वहाँ से निकल जाऊँ, नहीं, मुझे तो तुझसे लगाव है ना यार, मैं ऐसे कैसे चली जाती। तो शहनाज भी समझ रही थी कि आरती क्या डर्टी गेम खेल रही है, लेकिन शहनाज ने आरती को उसके करमास पर छोड़ दिया था। और शहनाज कहती है चल कोई ना, पर अब तू मुझसे प्रॉमिस कर कि हमारे टॉपिक में बीच में नहीं आएगी। तो आरती ने बोला पर तू रोती है ना तो मैं इफ़ेक्ट होती हूँ। झूठी कहीं की, रुलाया तो तूने शहनाज को इतनी बार और अब तुम इफेक्ट होती हो। कितनी झूठ बोलती है यहाँ पर आरती। उसके बाद शहनाज कहती है सिद्धार्थ के मुद्दे पर मैं रोऊं या हंसूं, बाद में मैं अपने आप नॉर्मल हो जाऊंगी। कोई और बात होगी तो तू मुझसे भले ही आके पूछना, लेकिन सिद्धार्थ और मेरी बात होगी तो तू बिल्कुल भी बीच में मत आना। और यहाँ पर आरती कहती है ठीक है नहीं आऊँगी। फिर शहनाज कहती है मुझे पता है वो तुझे सपोर्ट करता है, पर एक डाउट होता है ना कि सना तुझे बचाएगा, वो एक डाउट रह गया था और वो भी अब क्लियर हो गया। और वो मेरी फील है, और मुझे ऐसी फील आई जब वो पारस ने दरवाज़ा बंद किया था ना, वही दरवाज़ा एक बार फिर से मेरे मुंह पर बजा है। अब शहनाज हर्ट है, कहीं ना कहीं वो बहुत हर्ट है इस प्यादे वाली बात से। अब सिद्धार्थ भी तो क्लियर नहीं कर पाया ना अब तक कि उसने आरती का प्यादा गलती से बढ़ा दिया था। अरे वो तो शहनाज का बड़ा था, शहनाज को थोड़ा टीस करता, आरती का बढ़ा के फिर शहनाज का बढ़ा था, और उसने तो स्पीच भी तैयार कर दी थी प्यारी सी, और वो मना लेता अपनी मोटी को। लेकिन चीज़ें ही ऐसी हो गई कि गलतफहमी और ज़्यादा बढ़ गई। ये चीज़ सिद्धार्थ क्लियर करेगा, अभी तक नहीं की है, बट वो जब आगे क्लियर करेगा कि उसने किस तरह गलती से प्यादा बढ़ा दिया, वो पल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं इनकी गलतफहमी की कि चीज़ें कितनी ज़्यादा बिगड़ जाती है सिर्फ एक गलतफहमी से और चीज़ें आपस में क्लियर ना होने से। अब आरती और शहनाज बात कर रहे थे और शेफाली भी आ जाती है यहाँ पर, और शहनाज कहती है उन्होंने मुझे बचाया, भले ही मुझे किसी बकवास तरीके से बचाया हो, चाहे स्ट्रेटजी बना के बचाया हो या फिर उनका कहीं बस न चला इसलिए बचाया हो, पर उन्होंने मुझे बचाया और मैं उसका रिटर्न करूँगी, रिटर्न गिफ्ट दूंगी मैं उसको। और यहाँ पे शेफाली और आरती दोनों बोलती हैं हाँ देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। और इतने में आता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कहता है क्या हो रहा है, दुखड़ा हो रहा है? तो शेफाली कहती है नहीं सुखड़ा। तो सिद्धार्थ बोलता है सुखड़ा तो है नहीं, यहाँ पर कोई सब मोटे ही दिख रहे हैं मुझे, बस तेरे को छोड़कर। तो शेफाली कहती है कि आजा ना, बैठ जा यहाँ पर आजा, और सिद्धार्थ वहाँ पर लेट जाता है। अब सिद्धार्थ यहाँ पर फुल ऑन शहनाज को चिढ़ाने के मूड में था। वो चाहता था कि शहनाज कुछ तो बोले, अब सुबह तो झगड़ा हो ही गया है, लेकिन फिर भी वो शहनाज की बातें सुनना चाहता था, शहनाज से बात करना चाहता था। और आर्ग्यूमेंट हो भले ही कुछ भी हो, लेकिन बात शुरू होगी तभी तो बातें क्लियर होगी ना। और सिद्धार्थ का फुल ऑन मूड था कि शहनाज को चिढ़ाए, फिर वो कुछ बोले, फिर बातें हो, फिर आगे बात बढ़े। अब ऐसा होता है, हम जिसे चाहते हैं और वो अगर हमसे दूर है, नाराज़ है, तो हम किसी न किसी बात पर उसका रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन वही बात है ना कि यहाँ पर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसी बातें कह दी कि फिर से लोग जो बाहर बैठे वो मिसअंडरस्टूड कर गए चीज़ों को। वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन बातें चुभी है दिल को। तो यहाँ पर शहनाज कहती है, जब सिद्धार्थ लेट जाता है और मिरर में से सिद्धार्थ कॉन्स्टेंटली शहनाज को ही देख रहा होता है, शहनाज कहती है यार ये हो क्या रहा है, ये करना क्या चाह रहा है, ये शो क्या करना चाह रहा है, बड़ी गलत फहमी है इसको। अब सिद्धार्थ
शेफाली के पास लेट गया था शहनाज को टीस करने के लिए। अब शहनाज सिद्धार्थ का नेचर इतना तो जानती है कि वो उसको टीस कर रहा है, तो क्या उसे इफ़ेक्ट होना चाहिए? उसे नहीं होता। वो बोलती है कि इसे कितनी गलतफहमी है यार। अब सिद्धार्थ तो उसको टीस करना चाहता था, पर शहनाज टीस नहीं हो रही थी। तो सिद्धार्थ शहनाज का रिएक्शन निकालने के लिए कुछ तो बोलेगा ना, कुछ तो ऐसा बोलेगा जिससे शहनाज कुछ रिएक्ट करे, कुछ तो उसका रिएक्शन निकले, वो कुछ तो बोले। अब सिद्धार्थ शहनाज को ही मिरर से देख रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो शहनाज को आंखों आंखों में शायद सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा इशारा किया कि शहनाज ने झट से दुपट्टा ओढ़ लिया। यही तो खूबसूरती है ना इनके रिश्ते की। सिद्धार्थ ने इशारा किया क्योंकि शहनाज का जो पटियाला सूट था वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका नेक थोड़ा सा डीप था और सिद्धार्थ को कुछ ज़्यादा ही डीप लगा वो, और सिद्धार्थ ने इशारा किया दुपट्टा ओढ़ने के लिए, और शहनाज ने भी मिरर में देखा और सिद्धार्थ के इशारे को समझ गई और उसने दुपट्टा ओढ़ लिया। ये खूबसूरती है हमारे सिडनाज के रिश्ते की, ये अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी भी हो, लेकिन जो ये अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हर रिश्ते में होना बहुत ज़रूरी है, और इनके रिश्ते को ये चीज़ें और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। सिद्धार्थ के दिल में कितना ज़्यादा प्यार है शहनाज के लिए, जो लड़ाई से तो बहुत ज़्यादा है। लड़ाई झगड़े यार किस रिश्ते में नहीं होते, गलतफहमी किस रिश्ते में नहीं होती, टीज़ कौन नहीं करता अपने पार्टनर को। वही चीज़ें यहाँ भी तो हो रही है ना, और किसी के साथ तो ऐसी बॉन्डिंग नहीं है सिद्धार्थ की कि वो किसी को इस तरह टीज़ करे, फिर इतना मनाए, उसे ड्रेस सही करने के लिए बोले। नहीं, सिर्फ शहनाज के साथ ये बॉन्डिंग है, और शहनाज हमेशा रिस्पेक्ट करती है इस बात की। और जैसे ही सिद्धार्थ ने इशारा किया, शहनाज ने दुपट्टा ओढ़ लिया, और तो और पूरा दिन वो इसी तरह से दुपट्टा ओढ़े रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे इशारा किया था। और सिद्धार्थ की जो ये पॉजिटिवनेस है ना, वो हर बार मेरा दिल ले जाती है यार। लेकिन सिद्धार्थ को टीज भी तो करना था ना शहनाज को, वो तो कभी भूल नहीं सकता। अब मिरर में से कॉन्स्टेंटली वो शहनाज को ही देख रहा है। अब शेफाली बात करती है, जब सिद्धार्थ लेटता है तो कहती है कि तबीयत ख़राब है, तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ कॉन्स्टिपेशन हो गई है। फिर शेफाली कहती है जाएंगे क्या? सिद्धार्थ कहते हैं हाँ, आसिम बाथरूम साफ़ कर रहा है शर्ट उतार के। तो फिर शेफाली कहती है फिर जाएंगे क्या? तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ चलेंगे ऑब्वियसली। अब शहनाज को सिर्फ और सिर्फ चिढ़ाता ही है यहाँ पर सिद्धार्थ, और उसका रिएक्शन निकलवाना चाहता है। वो चाहता है कि शहनाज कुछ तो रिएक्ट करे, गुस्सा हो, नाराज़ हो, मुझसे लड़े, मुझसे झगड़े, मुझसे किसी तरह से बात तो करे। फिर वो कहता है फिर कपड़े किससे साफ़ करवाएंगे? शहनाज, हाँ शहनाज तू कोई ड्यूटी नहीं कर रही है ना, तू कपड़े धो देगी ना? सिद्धार्थ ऐसा कहता है। फिर शहनाज बहुत ही ज़्यादा क्यूटली, बहुत ही ज़्यादा प्यार से कहती है हाँ धो दूँगी। और शहनाज की ये अदा यार, ऐसा लगता है सिद्धार्थ क्यों बोला ऐसे। अब सिद्धार्थ ने तो मजाक में टीज़ करने के लिए शहनाज को बोला था, शहनाज का रिएक्शन निकलवाने के लिए बोला था। ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को मीन करता है। हम बहुत बार ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते, उन बातों के बारे में सोचते भी नहीं है, लेकिन बस एक हिट ऑफ द मोमेंट होता है, हम किसी का रिएक्शन निकलवाना चाहते हैं और इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। और बस वही सिद्धार्थ ने किया था, उसका कोई ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन शहनाज की इतनी ज़्यादा प्यारी सी अदा यार हम सबको दीवाना बना गई थी इस समय, जब वो प्यार से बोलती है हाँ धो दूँगी, बहुत क्यूटली बोलती है। अब सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ शहनाज के पास रहना चाहता था, ये बात एक बार फिर से साबित होती है। यहाँ पर रश्मि बाहर जा रही होती है और शहनाज कहती है वेयर आर यू गोइंग? आउटसाइड सिटिंग। फिर सिद्धार्थ कहता है कि कहीं ये रश्मि के साथ साथ बाहर न चली जाए। किचन एरिया में होता है सिद्धार्थ, और शहनाज वहीं पर बैठ के मर्सी वाला सॉन्ग गा रही होती है। तो सिद्धार्थ शहनाज को ही देख रहा होता है ना। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में सिद्धार्थ शहनाज से ही बात करना चाहता था, और कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुई, शहनाज सॉन्ग गा रही थी, उसके बाद सिद्धार्थ किचन एरिया में था और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटी को ही निहार रहा था, उसका फेवरेट काम कर रहा था अपनी मोटी को देखना। अब रश्मि बाहर जा रही थी और शहनाज ने उससे पूछा वेयर आर यू गोइंग? आउटसाइड सिटिंग। तो सिद्धार्थ को लगा कि अब ये भी रश्मि के पीछे पीछे बाहर ना चली जाए, फिर मैं इसे देखूंगा कैसे, मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा, बाहर बहुत गर्मी होती है, मुझसे गर्मी सहन नहीं होगी, लेकिन ये बाहर जाएगी तो मुझे गर्मी सहन करके बाहर बैठना ही पड़ेगा ना, मुझे देखना जो है अपनी शहनाज को। तो वो रश्मि को बोलता है बाहर वार्म है, और रश्मि कहती है आई लाइक इट। बल्कि वो रश्मि को नहीं, इनडायरेक्टली वो शहनाज को बता रहा था कि बाहर बहुत गर्मी है सना, तू मत जा, नहीं तो तेरे पीछे पीछे मुझे भी आना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही देखना चाहता हूँ। भले ही झगड़ा हो रखा हो, लड़ाई हो रखी हो, पर मेरी नज़रें तुझे ही अडॉर करना चाहती हैं। और ये है सिद्धार्थ का प्यार, जो बातों में नहीं दिखता, जो आँखों
आँखों में दिखता है, जो चेहरे पर दिखता है, जो सिद्धार्थ के एक्शंस में दिखता है और जो बहुत गौर करने पर दिखता है। बहुत सारी बातें हो जाती है, मुँह से निकल जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उन बातों को मीन करते। तो सिद्धार्थ की बातों पे मत जाइए, सिद्धार्थ की आँखों को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि उसमें शहनाज के लिए कितना ज़्यादा प्यार छुपा हुआ है। सिद्धार्थ के एक्शंस को देखने की कोशिश कीजिए कि वो कितना ज़्यादा शहनाज के प्यार में डूबा हुआ है, इसलिए तो शहनाज सिद्धार्थ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और वही चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पे मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।